ठीक है भाई साहब, लेक्चर 3 है आज 2 पॉइंटर पैटर्न का। शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहला बात तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि शीट के आप ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखा हुआ है उस ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा हम पे भी विश्वास रखिए। सारा जो ज्ञान का पोटली है वो आप लोग के पास नहीं है, हम लोग के पास भी थोड़ा बहुत है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना वो किसी कारण से उस ऑर्डर में बता रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं तो किसी कारण से स्किप कर दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं स्क्रीन पे आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। यही दो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक है ये स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे और ये सब एरे वाला क्वेश्चन, प्रोडक्ट वाला सब एरे का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आज क्यों कर रहे हैं, कल क्यों नहीं किए थे, या तो कल क्यों नहीं करेंगे, और आपको समझा देंगे। ये हो गया पहला बात। तो जो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन चल रहा है उस ऑर्डर में कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली बात है कि कुछ कमेंट आ रहा है कि सर मोटिवेशन नहीं आता है। तो मोटिवेशन नहीं आता है तो मतलब शर्म आता है कि शर्म भी नहीं आता है? आपको अगर मोटिवेशन देखना है तो आप कभी अपने पिताजी से पूछें कि उनको मोटिवेशन कहाँ से आता है। आपके पिताजी कभी ऐसा बोले हैं कि इस सेमेस्टर कॉलेज का फीस नहीं देंगे, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या तो आज काम पे नहीं जाएंगे, आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है? आपकी माँ कभी बोली है कि आज घर में खाना नहीं बनेगा, मोटिवेशन नहीं आ रहा है? तो अगर वो लोग भी ऐसा सोचने लगे कि जब मोटिवेशन आएगा, जब पढ़ने का हुल करेगा तभी पढ़ेंगे, तो आपका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आपके मन में जो आ रहा है आप तो वही कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम का रील देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो आपके पिताजी, आपकी माताजी का भी तो मन करता होगा कि कभी ब्रेक ले लें। वो लोग भी तो इंसान है ना, जानवर तो नहीं है। तो अगर आपको मोटिवेशन का सोर्स देखना है ना, तो हमसे मत मोटिवेशन मांगिए, संदीप माहेश्वरी से मत मांगिए। जाके देखिए अपने पिताजी माताजी को, उनसे पूछिए कि उनको कहाँ से आता है। वो बताएंगे कि कहाँ से आता है, तो आपको भी आने लगेगा, है ना। तो ज्ञान देखने से नहीं होगा, ये जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं पढ़ने से होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। और पहले आपको क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद किसी का डाउट था कि कोड नहीं होता है तो कोड भी कर देंगे C++, जावा, पाइथन में। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, एरे में कुछ तरीके के नंबर्स हैं। आपको रिटर्न क्या करना है, आपको एक और एरे रिटर्न करना है जिसमें क्या हो इस एरे में जो भी नंबर है ना, सबसे पहले तो इस एरे में उनका स्क्वायर होना चाहिए, आपको स्क्वायर करना है। और ये एरे आपको बताया हुआ है कि सॉर्टेड है, ये एरे क्या है, सॉर्टेड है, तो ये एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए। कुल मिला के ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इस एरे में कुछ नंबर है, अरे यार, इस एरे में कुछ नंबर है ABCDEF। आपको ये और एरे सॉर्टेड है, आपको इनका स्क्वायर करना है और आपको ये वाला एरे को भी सॉर्टेड बनाना है। तो इस एरे में A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर, E स्क्वायर, F स्क्वायर होगा। ये एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन किस वर्ड में लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इससे कितना फर्क पड़ जाता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल कि इस एरे में सारा एलिमेंट पॉजिटिव होता, इस एरे में होता 1 2 3 4 5। ठीक है, इस एरे में अगर सारा एलिमेंट पॉजिटिव होता तो ये एरे आपको लग रहा है कि सॉर्टेड है। तो क्या हम लोग जो बेसिक मैथ्स पढ़े हैं क्लास 5 में, क्लास 4 में, अगर 1 2 3 4 5 सारा पॉजिटिव नंबर है, सारा सॉर्टेड है, तो इसका आप अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा। तो ये भी तो सॉर्टेड रहेगा। अगर पॉजिटिव एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो उसका आप स्क्वायर कीजिए, उसका क्यूब कीजिए, उसका 4 टाइम्स वाला पावर कर दीजिए, वो भी तो सॉर्टेड रहेगा ना भाई। पॉजिटिव एलिमेंट तो सॉर्टेड रहता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता? अगर क्वेश्चन बोलता कि ओनली पॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें खाली एरे को स्क्वायर करके रिटर्न कर देना है कि जो पॉजिटिव सॉर्टेड है तो ये भी सॉर्टेड रहेगा। तो ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी क्या होता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये तो DSA बेसिक में आप कर सकते थे कि एरे है, सारा एलिमेंट का स्क्वायर करके रिटर्न करना है, तो ये तो बेसिक डिफिकल्टी का है। अब लेकिन इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्या बनाता है? क्वेश्चन आपको बोलता है कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी है एरे में, नेगेटिव भी है। ध्यान से देखिए, लीड कोड पे देखेंगे तो कंस्ट्रेंट आपको दिख जाएगा कि एरे में है क्या। एरे में ये है -4 -1 0 और क्या है 3 और 10। ये आपका एरे दिया हुआ है इनपुट में। अब आप ये पॉजिटिव वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं हम बताते हैं। सारा का स्क्वायर करके एक बार देख लीजिए। -4 का स्क्वायर क्या करेंगे? नेगेटिव एलिमेंट का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, यही तो खेल है। -4 का स्क्वायर आएगा 16, -1 का स्क्वायर आएगा 1, 0 का स्क्वायर आएगा 0, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 10 का स्क्वायर आएगा 100। अब ये आपका स्क्वायर एरे बन गया है।
क्या ये सॉर्टेड है? क्या ये सॉर्टेड है? ये सॉर्टेड नहीं है। क्यों ये सॉर्टेड नहीं है? देखिए 16 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये एरे सॉर्टेड नहीं है। 16 को यहाँ नहीं होना चाहिए था, 16 को कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, ये 0 को सबसे शुरू में होना चाहिए था, 1 को 0 के बाद होना चाहिए था। तो ये एरे सॉर्टेड नहीं है। यही इस क्वेश्चन को बनाता है इजी। अगर आप लीड कोड पे देखेंगे तो इसका डिफिकल्टी है इजी। इजी मतलब बेसिक से एक लेवल ऊपर। अब ये इजी क्यों है? क्यों है हम बताते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको पैटर्न्स का कोई समझ नहीं होता, आपको किसी एल्गोरिदम का समझ नहीं होता, तो सबसे पहला बात क्या है कि ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स हम हमेशा बोले हैं कि ब्रूट फोर्स करिए। तो एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, मेरा गोल क्या है। हमको 2 टास्क दिया हुआ है, हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है और सॉर्टेड उसको रिटर्न करना है। तो हम क्या करते, सबसे पहले तो स्क्वायर बना लेते। सबसे पहले हम लिख लेते कि 16 है, 1 है, 0 है, 9 है, 100 है। 0 1 2 3 4। और फिर अगर इसको सॉर्टेड करना है तो इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट फंक्शन तो अवेलेबल होता ही है ना C++, जावा, पाइथन में। इसको सॉर्ट कर दीजिए, एरे को इसको सॉर्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 1 9 16 और 100। 0 1 2 3 4 और इसको रिटर्न कर दीजिए। क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई है? सबका स्क्वायर हो गया? हाँ हो गया। ये एरे सॉर्टेड हो गया? हाँ हो गया, क्योंकि हम लोग सॉर्ट कर दिए। तो ये आप रिटर्न कर दीजिए, तो आपका आंसर, ये आप सबमिट करके भी देख सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हम पहले ही बताए हैं, हर एलिमेंट को, इसमें आप 2 काम कर रहे हैं। फर्स्ट टास्क क्या कर रहे हैं? स्क्वायर किसको कर रहे हैं? एरे के हर एलिमेंट को। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n साइज है, आप स्क्वायर कर रहे हैं। दूसरा बात, आप सॉर्ट भी कर रहे हैं, आप फंक्शन यूज करके सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी होता है n log n। बार बार बता रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है। 2 टास्क है, 2 इंडिपेंडेंट टाइम है, उसका प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम n और n log n में मैक्सिमम क्या है? n log n। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इस प्रोग्राम का, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ये चल भी जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो चला लीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। क्या क्या किए हैं? स्क्वायर एंड सॉर्ट। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n log n। अब लीड कोड पे जाके देखिए, सबसे नीचे वाले लाइन क्या लिखा हुआ है? फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन तो आप बना लिए, तो लीड कोड जानता है कि आप ये इसी से बनाइएगा। लीड कोड जानता है कि आप एज ए बिगिनर पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सॉर्ट कर देंगे। तो फॉलो अप पूछता है। फॉलो अप क्या होता है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। फॉलो अप में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो बेटा। ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन सोच सकते हो कि नहीं, ये उसका फॉलो अप है। और यही आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आप ये वाला नहीं कर सकते, इंटरव्यूअर आपको भगा देगा, अनलेस कि उसको भी ना आता हो। कोई भी डिसेंट आदमी आपको ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, आप स्क्वायर करके सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बेकार बात है। फॉलो अप आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ n पॉसिबल है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ n का मतलब क्या है? देखिए, स्क्वायर करने में तो टाइम n लगेगा ही लगेगा। अगर आप हर एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो n लगेगा ही। सॉर्ट में n log n लग रहा था, सॉर्ट में n log n लग रहा था, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n बन रहा था। अब आपको बोल रहा है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ n चाहिए, तो आपको किसी भी तरीके से ये वाला जो स्टेप है ना, इसको हटाना पड़ेगा। ये वाला स्टेप इसको हटाना पड़ेगा। तो एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये सॉर्टेड हो जाए किसी तरीके से। सॉर्टेड तो रिटर्न करना है, सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं कि इसमें n log n लग रहा है, इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 एरे हैं। मान लीजिए आपके पास, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे। आपके पास 2 एरे हैं, 0 1 2। ये एरे सारा ऑड नंबर का एरे है और ये इसमें इवन नंबर रखा हुआ है। आपको बोला गया है कि ये एरे अपने आप में सॉर्टेड है और ये एरे भी सॉर्टेड है। मतलब कि इसमें है 1 3 5 2 4 6। अब देखिए, ये एरे क्या सॉर्टेड है? हाँ सॉर्टेड है, 1 3 5 सॉर्टेड है। ये एरे सॉर्टेड है, 2 4 6 सॉर्टेड है। आपको बोला गया है कि आपको एक तीसरा एरे मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक तीसरा एरे मिलेगा जिसका लेंथ होगा इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, तो इसका लेंथ होगा 6, ठीक है। वो एरे बन गया। अब आपको बोला गया कि ये जो एक सॉर्टेड एरे है, दूसरा सॉर्टेड एरे है, दोनों को मर्ज करो एक एरे में और वो एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए।
आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। लीड कोड पे जाके देख लीजिएगा, वो इस शीट में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। आपको बोला गया ये वाला एरे सॉर्टेड है, ये वाला एरे सॉर्टेड है, इन दोनों को मिला के एक तीसरा एरे बनाओ जो कि साइज उनका सम हो, और ये एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब कि इस एरे में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? इस एरे में आपसे 1 2 3 4 5 6 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये आप कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब कि एक बात तो साफ है कि ये एरे सॉर्टेड, ये एरे सॉर्टेड। तो एक तो आप जो पहले किए थे वो ब्रूट फोर्स वाला, कि पहले एक काम करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1 3 5 और इसको भी कॉपी करके 2 4 6 और इसको सॉर्ट कर लीजिए, इसको सॉर्ट कर लीजिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है। इसको भी आपको बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ एन में करो भाई, सॉर्ट नहीं करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको कैसे किया जाता है? ये एक कॉन्सेप्ट है या तो एक एल्गोरिदम है, 0 1 2 0 1 2। यहाँ पे है 1 3 5 2 4 6। आपको एक नया एरे बनाना है 1, ये तो करना है ना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, डे 1 का फ्लो चार्ट याद करो, डे 1 का फ्लो चार्ट याद करो। हम क्या बोले थे? एरे का क्वेश्चन हो, सॉर्टेड लिखा हो, उसमें कहीं भी मर्ज एरे लिखा हो। डे 1 का फ्लो चार्ट भूल गए हैं तो उसको प्लीज जाके देखिए, कॉपी में नोट करिए। एरे लिखा हो, सॉर्टेड लिखा हो, मर्ज एरेज लिखना हो। क्या लगता है? 2 पॉइंटर लगता है भाई, 2 पॉइंटर लगता है। बोलते क्यों नहीं हो? 2 पॉइंटर लगता है कि नहीं? फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, अब क्या ये क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। क्या बोला गया है? 2 एरे है, दोनों सॉर्टेड है और दोनों को मर्ज करना है, तो 2 पॉइंटर लगेगा। 2 पॉइंटर कैसे लगेगा? अब देखो एक चीज समझो, आपको ये नया एरे बनाना है, यही बनाना है ना, नया एरे बनाना है। तो आप नया एरे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये वाला एलिमेंट फिल करना है कि नहीं करना है? फर्स्ट वाला एलिमेंट फिल करना है। इस फर्स्ट वाले एलिमेंट में, इस फर्स्ट वाले प्लेस पे दोनों एरे में से कौन सा नंबर आ सकता है? क्या इस फर्स्ट प्लेस पे 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्यों? क्योंकि 5, देखो 5 किसी से बड़ा हो या ना हो, 5 कम से कम 3 और 1 से तो बड़ा है। सॉर्टेड है ना, ये एरे अपने आप में सॉर्टेड है। इस दूसरे एरे का मतलब नहीं है, ये एरे अपने आप में सॉर्टेड है। 5 किसी से बड़ा हो या ना हो, 3 और 1 से तो बड़ा है। 3 किसी से बड़ा हो या ना हो, 1 से तो बड़ा है, ये तो आप जानते हैं। सिमिलरली 4 किसी से बड़ा हो या ना हो, 2 से तो बड़ा है। 6 किसी से बड़ा हो या ना हो, इन दोनों से बड़ा है। तो किसी भी सिनेरियो में फर्स्ट प्लेस पे 3 5 और 4 6 ये दोनों तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अगर 3 5 आएगा, 3 5 कैसे आएगा? 3 5 1 से तो बड़ा है ना, तो पहले 1 आएगा। अगर 3 5 को आना रहेगा तो पहले 1 आएगा। 4 6 को आना रहेगा तो पहले 2 आएगा। इस प्लेस पे 2 ही एलिमेंट आ सकता है। कौन सा 2 एलिमेंट आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। फिर से देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आ सकता है? या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। क्यों हम बोल रहे हैं कि या तो 1 या तो 2? क्यों हम नहीं बोल रहे हैं कि 1 ही आ सकता है? क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड है, मतलब 1 इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है, 2 इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है। लेकिन 1 और 2 में कौन सा छोटा है ये आपको नहीं मालूम है। दोनों एरे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सॉर्टेड एरे है। 1 और 2 में कौन सा एरे छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है ये आपको नहीं पता है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। समझ पा रहे हैं? हो सकता है यहाँ पे 1 ना होता, यहाँ पे 11 होता या कुछ और होता है ना। यहाँ पे हो सकता है 3 होता, तो 3 और 2 में कौन सा छोटा है? 2 छोटा है तो 2 आता। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में कौन आएगा? 1 आएगा। यही यूज होगा 2 पॉइंटर, यही यूज होगा 2 पॉइंटर। ध्यान से देखते जाइए कैसे इसको करेंगे। अब देखो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया है कि 1 आएगा या तो 2 आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता है। तो जब दो काम हम लोग कर रहे हैं, 2 काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके करना है, तो क्या यूज करते हैं? 2 पॉइंटर। आप एक काम करिए, आप एक आई को यहां रख लीजिए और एक जे को यहां रख लीजिए। फर्स्ट प्लेस के लिए, दावेदारी के लिए कौन सा 2 एलिमेंट चाहिए? या तो एरे ऑफ 1 का आई, एरे ऑफ 2 का जे। इन दोनों में से हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा छोटा है, वही आएगा ना। अगर 1 और 2 में से जो छोटा है वही तो आएगा फर्स्ट प्लेस पे, जो अगला है वो अगले पे जाएगा, कभी आगे जाएगा। तो हम कंपेयर करेंगे कि इसका नाम है एरे ऑफ 1, इसका नाम है एरे ऑफ 2।
कंपेयर करेंगे कि एरे ऑफ 1 के i और एरे ऑफ 2 के j में से छोटा कौन है। हमको पता चला कि अच्छा 1 छोटा है। सबसे पहले तो 1 को यहाँ डाल दो, 1 को यहाँ डाल दो। अब 1 का खेल खत्म हो गया। अब एक और बात हम क्या बोले थे, 2 पॉइंटर पैटर्न में हर स्टेप के बाद एक ना एक पॉइंटर मूव होना ही चाहिए। दोनों पॉइंटर एक जगह पे रहेगा तो प्रोग्राम तो फंस जाएगा। अब कौन सा पॉइंटर आप मूव करेंगे और कहाँ मूव करेंगे। आई का काम हो गया है कि नहीं हो गया है। आई क्या कर रहा था, आई अभी 1 पे था, 1 तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिए, तो आई वहां क्यों रहेगा। आई का तो काम हो गया। आई को एक बढ़ा दो, आई को एक बढ़ा दो, आई को एक बढ़ा दो, आई को यहाँ ले आओ। क्या हम लोग जे को भी बढ़ा देंगे, नहीं, क्योंकि जे का काम अभी हुआ नहीं है। 2 अभी आया नहीं है एरे में। 2 जब आ जाएगा फाइनल एरे में तब जे को बढ़ाएंगे। सेम काम करिए अब जो पिछले बार किए थे। पिछले बार हम लोग क्या किए थे, देखे थे कि एरे ऑफ 1 का आई और एरे ऑफ 2 के जे में कौन छोटा था। सेम काम अब करना है। अब आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपका एरे बस यही है। 1 का काम हो चुका है, 1 यहाँ सेट हो चुका है, ठीक है, 1 सेट हो चुका है, 1 सेट हो चुका है। अब देखिए एरे ऑफ 1 के आई है में 3, इसमें जे में है 2, दोनों में से कौन छोटा है, जे वाला छोटा है, तो अगला प्लेस पे जे ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 3 अपने अब 3 इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है जो बच गया है। 2 इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है जो बच गया है, तो 2 और 3 में जो छोटा है वही आएगा। तो 2 को उठा के यहाँ डाल दीजिए, 2 को उठा के यहाँ डाल दीजिए। और अब किसको बढ़ाएंगे, अब आई को बढ़ाएंगे कि जे को। अब जे को बढ़ाएंगे काहे कि 2 का काम हो गया, लेकिन 3 का काम नहीं हुआ है। 3 अभी कहीं आया नहीं है, 2 यहाँ आके बैठ गया है, 2 का काम खत्म। जे को बढ़ा दीजिए, जे को यहाँ ले आइए, फिर से वही काम कीजिए। 3 और 4 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है। 3 को यहाँ लिख दीजिए, आई को बढ़ा दीजिए, आई को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आई का काम हो गया, 4 का काम अभी नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं आप, कितना गंभीर बात आपको हम बता रहे हैं। आई यहाँ आ गया, जे यहाँ है। 5 और 4 में कौन छोटा है, 4 छोटा है। 4 को यहाँ ले आओ भाई, 4 को यहाँ ले आओ, लिख दो। और जे को बढ़ा दो भाई, जे को बढ़ा दो, जे को बढ़ा दो, फिर से करो। 5 और 6 में से कौन छोटा है, 5 छोटा है। 5 को यहाँ ले आओ, 5 को ले आओ, लिख दो यहाँ 5। और अब देखिए, अब हम लोग क्या करते थे, जो एलिमेंट जाता था उसके पॉइंटर को बढ़ाते थे। अब अगर आप आई को बढ़ाएंगे ना, आई एरे खत्म पे आ जाएगा, आई 3 हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। 2 पॉइंटर रुकता कैसे है, जब दोनों पॉइंटर में से कोई एक दूसरे को या तो क्रॉस कर जाए या तो एक पॉइंटर एरे या लिंक लिस्ट से बाहर निकल जाए। 2 ही कंडीशन में स्टॉप होता है। 2 पॉइंटर स्टॉप कैसे होता है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाए या तो एरे से बाहर निकल जाए, एक या दोनों पॉइंटर। अब देख रहे हैं आई बाहर निकल गया एरे से। अब आई बाहर निकल गया है तो क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लॉजिकली क्या हुआ कि हम लोग कंपेयर करते हुए चल रहे थे। 2 घर था, दोनों में से आदमी को कर रहे थे कि किसका उम्र कम है। एक घर ही खत्म हो गया, अब उस घर में आदमी बचा ही नहीं है। अब बाकी एलिमेंट को डालना है, तो बाकी एलिमेंट किस ऑर्डर में जाएगा। 2 घर था, यहाँ पे कुछ कुछ आदमी था, यहाँ पे कुछ कुछ आदमी था। हम लोग इसको उम्र के हिसाब से चॉकलेट दे रहे थे। एक घर ही खत्म हो गया, उस घर के सारे आदमी को चॉकलेट मिल गया। उस घर के सारे एलिमेंट को 1 3 5 1 3 5 सारे एलिमेंट को चॉकलेट मिल गया। अब किसको चॉकलेट मिलेगा, दूसरा घर को चॉकलेट मिलेगा। दूसरा घर के लिए कुछ दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं है भाई, वो तो सॉर्टेड है। 6, अब मान लो इसके बाद और भी होता, 8 होता, 10 होता, तो ये तो सॉर्टेड है, ये तो आपको पहले ही से बताया हुआ था कि इसको सॉर्टेड है। तो इसको बस उठा के चॉकलेट देते जाना है एक पर एक। तो अभी जे किस पे था, जे 6 पे था। आई तो बाहर निकल गया, जे बचा हुआ है, जे 6 पे था। 6 को उठाइए, यहाँ डालिए, जे को बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और होता, 8 होता। अब 6 को उठाए, यहाँ डाल दिए, 8 को उठाते, यहाँ डाल देते, काम आपका खत्म हो जाता। उसके बाद जे भी बाहर निकल जाता, जे भी बाहर निकल जाता। ऐसे आप करते हैं मर्ज 2 सॉर्टेड एरे। अब इसमें टाइम कितना लगा, टाइम इसमें ऑर्डर ऑफ n लगा, क्योंकि हम लोग कहीं पे सॉर्ट किए नहीं किए, कहीं पे सॉर्टिंग फंक्शन यूज किए नहीं किए, एक एक करके बढ़ा रहे हैं। तो इसमें टाइम कितना लगा, इस एरे का लेंथ था 3, इस एरे का लेंथ था चलो 4। इसमें हर बार एक न एक तो बढ़ा ही रहे हैं, तो टोटल कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, तो m+n कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में खत्म हो गया। ऐसे आप देखिए, अब क्या ये एरे सॉर्टेड है, हाँ ये एरे सॉर्टेड है, देख लो। नहीं, हम तो विश्वास नहीं होता, देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 8 सॉर्टेड है। कैसे हुआ सॉर्टेड, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंटर का यूज करेंगे कंपेयर करके। हर घर में सॉर्टेड आदमी रखा हुआ है, दोनों घर को कंपेयर कर लिए कि दोनों घर में से कौन सा बच्चा छोटा है, उसको चॉकलेट दे दिए, बढ़ा दिए, फिर से कंपेयर किए, फिर से जो छोटा है उसको चॉकलेट दे दिए, जिसको चॉकलेट दे रहे हैं उस घर में बढ़ा दे रहे हैं। जब वो घर खत्म हो जा रहा है तो दूसरे घर का आदमी को डाल दे रहे हैं। हो सकता है जे पहले खत्म हो जाता तो आई को बाकी का डाल देते, आई पहले खत्म हो गया तो जे का बाकी का डाल दिए। सिंपल एल्गोरिथम है। इसका सूडो कोड कैसे लिखते हैं,
सूडो कोड कैसे लिखते हैं, तो आपके पास दो एरे है, ए और बी का एरे है, ठीक है। अब क्या किए, सबसे पहले दो पॉइंटर, 2 पॉइंटर ले लिए, आई को भी 0 पे रख लिए, जे को भी 0 पे रख लिए। मान लीजिए इसका लेंथ n है और इसका लेंथ m है, तो पहला लूप हम लोग कब तक चलाएंगे, जब तक कि दोनों आदमी घर के अंदर हो। तो while i इज लेस देन n एंड दोनों घर के अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो एक एक घर का काम कर लेंगे। एंड j इज लेस देन m, एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। इसके बाद क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर कर लीजिए। इफ एरे ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू b ऑफ j, अगर पहले वाले घर का आदमी छोटा है तो किसको चॉकलेट मिलेगा, जो छोटा है उसको चॉकलेट मिलेगा। तो अब एक और बात, ये हम लोग का रिजल्ट एरे है, यही रिटर्न करना है। ये रिजल्ट एरे कहां से भरना शुरू करते हैं, हम लोग शुरू से भरना शुरू करते हैं। तो पहले इसका 0 भरते हैं, फिर 1 भरते हैं, 2 भरते हैं, 3 भरते हैं, 4 भरते हैं, 5 भरते हैं, 6 भरते हैं, शुरू से भर रहे हैं। हर बार भरने के बाद शुरू में ये वाला स्लॉट खाली रहता है तो इसको भरते हैं, ये भरने के बाद 1 वाला स्लॉट खाली था तो इसको भर रहे थे। इसके लिए एक आईडी ले लीजिए, इसके लिए एक नया एरे बना लीजिए, इसके लिए एक वेक्टर इंट रेस n बना लीजिए, या तो एक इंट रेस n ऐसा करके बना लीजिए। ये n नहीं है, ये n प्लस m है, जो भी इन दोनों का सम है, मतलब सम अगर n प्लस m है तो n प्लस m साइज का एरे बना लीजिए। एक इंडेक्स रख लीजिए, इस इंडेक्स पे भरना है। ये इंडेक्स क्या डिनोट करता है, रिजल्ट एरे पे किसको भरना है, रिजल्ट पे पहले यहाँ पे भरना है, फिर यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। हर भरने के बाद इंडेक्स को एक बढ़ा देंगे। तो अगर एरे ऑफ i इज लेस देन और इक्वल्स टू b ऑफ j, क्या करेंगे, रेस इंडेक्स इज इक्वल टू किसको चॉकलेट दे रहे हैं, जो छोटा है, जो छोटा आदमी को चॉकलेट पहले देंगे। अब क्या काम करना है, id में काम हो चुका है, id प्लस प्लस अगले बार उसमें भरेंगे, और i का भी काम हो चुका है, उस वाले घर में i का काम हो चुका है, i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब ये है, अगर i छोटा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल i है आपका 3 पे, j है 2 पे, अगर j छोटा है, सेम काम करेंगे, बस थोड़ा उल्टा करेंगे। अब j का काम कर देंगे, रिजल्ट id इज इक्वल टू b ऑफ j, और id को तो बढ़ाना ही है बेटा, id को तो बढ़ाना ही है, और j को बढ़ा देंगे, एल्स बंद कर देंगे, वाइल बंद कर देंगे। ये देख लीजिए, ये सूडो कोड देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं छोटा करके। ये वाइल है, ये वाइल है, एक बार देख लीजिए। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। क्या बोले थे, अगर एक आदमी घर के बाहर निकल गया तो क्या करोगे, एक आदमी घर के बाहर निकल गया, आई घर के बाहर निकल जाएगा तो क्या करोगे, जे का काम कर दोगे। अगर जे घर के बाहर निकल जाता तो आई का काम कर देते। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा दुनिया में हो सकता है कि आई घर के बाहर निकल गया हो, दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। तो हो सकता है जे ना निकला हो, तो एक और लूप चला लीजिए, वाइल जे लेस देन एम। हो सकता है जे एम तक ना पहुंचा हो, जे का घर का आदमी बाकी हो। अब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है। इसका मतलब देखो, यहां तक आप अगर आए हैं, यहां तक आप क्यों आए हैं, मतलब ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो गया है। ये वाइल कंडीशन क्यों फॉल्स होता है, एंड क्यों फॉल्स होता है, या तो दोनों फॉल्स हो, दो कंडीशन है ना, तो या तो दोनों फॉल्स हो जाए या तो कोई एक फॉल्स हो जाए, ठीक है। दोनों अगर ट्रू होता तो आप वाइल से बाहर नहीं निकलते। दोनों घर अगर खाली, दोनों घर में आदमी बाकी होता तो आप बाहर नहीं निकल पाते। आप बाहर निकले क्यों हैं, या तो दोनों खत्म हो गया है या तो कोई एक खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप दोनों को हैंडल कर लीजिए, तो आप कंपैरिजन में कोई जरूरत नहीं है। अब आप जस्ट ये करेंगे, रेस id इज इक्वल टू b ऑफ j। हम लोग j का काम कर रहे हैं, और सेम काम id प्लस प्लस j प्लस प्लस, वाइल बंद कर दीजिए। अब दूसरा केस भी हैंडल करना, हो सकता है j बाहर निकल गया हो, i ना निकला हो, तो सेम काम आपको i के लिए भी कर देना है, i लेस देन n, और रेस id इज इक्वल टू a ऑफ i। id को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, हर केस में i को बढ़ाना ही बढ़ाना है, कंपैरिजन का कोई जरूरत नहीं है। अब आपका काम हो चुका है, रिटर्न रेस। देख लीजिए, ये आपका छोटा सा पावरफुल प्रोग्राम बना है ऑर्डर ऑफ n का। देखिए, दिखा देते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्या क्या किए फिर से बता देते हैं, वाइल i को चलाए, i और j का कंपैरिजन कर लिए, एक केस हैंडल कर लिए जिसमें i घर से बाहर निकल गया हो, एक केस हैंडल कर लिए जिसमें j घर से बाहर निकल गया हो, और रिजल्ट को रिटर्न कर दिए। ये आप क्वेश्चन सीख गए हैं, मर्ज टू सॉर्टेड एरेस।
मर्ज टू सॉर्टेड एरेस, ऑर्डर ऑफ n में 2 पॉइंटर यूज करके। अब इतना रामायण, इतना गाथा हम क्यों बताए? या ये तो क्वेश्चन है नहीं शीट में, अभी हम क्यों बताए? क्या हमको मन कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, ये हम बताए हैं अपना स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप इतना सीख गए। एरिया में आपको दिया हुआ -4, -1, 0 और क्या दिया हुआ है जी? 3 और 10, यही एरिया दिया हुआ है। काम क्या है? स्क्वायर करके सॉर्ट कर लेना है। एक काम करिए, सबको स्क्वायर कर ही दो, सबको स्क्वायर कर ही दो, ठीक है? सबको स्क्वायर कर ही दो यार, कर ही दो। 0 स्क्वायर तो काहे की करना ही है लास्ट में, तो अभी कर दो। 4 का कर दो, 0 कर दो, 9 कर दो, 16 कर दो। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। इस एरे में कुछ एलिमेंट नेगेटिव थे, कुछ एलिमेंट पॉजिटिव थे। पूरा प्रॉब्लम नेगेटिव के कारण हो रहा है, क्योंकि हम पहले बताए हैं अगर सारा पॉजिटिव होता तो बेसिक क्वेश्चन था। प्रॉब्लम हो क्यों ना है? नेगेटिव के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये साला को -4 को जब स्क्वायर करते हैं ना, तो ये कुछ कुछ पॉजिटिव का स्क्वायर से बड़ा बन जाता है। यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, और तो कोई नहीं है। प्रॉब्लम इसके कारण हो रहा है, क्योंकि इसको जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो ये कुछ पॉजिटिव वाले स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम समझ गए ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को क्या, अब प्रॉब्लम में कुछ ऑब्जर्व कीजिए। -4, -1, सिर्फ नेगेटिव वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है? सिर्फ नेगेटिव वाले पार्ट को देखिए। -4, -1, ठीक है? एक और इसमें लिख लीजिए, एक और एलिमेंट मान लो जोड़ देते हैं, -2, -1। ये एक नेगेटिव एरे है जो कि सॉर्टेड है, अपने में तो सॉर्टेड है। इसका जब आप स्क्वायर करते हैं 16, 4, 1, ये एरे भी सॉर्टेड है। अरे बाबू देखो देखो, इसीलिए बोल रहे हैं दिमाग खोल के सुनो, दिमाग और बुद्धि खोल के सुनो। ये एरे भी सॉर्टेड है 16, 4, 1, लेकिन ये थोड़ा उल्टा में सॉर्टेड है, समझ रहे हैं? ये असेंडिंग ऑर्डर में था, ये साला डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि सबसे कम जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा में बन जाता है। -4 सबसे छोटा एलिमेंट था, लेकिन 16 इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है। -2 -1 से छोटा है, लेकिन 4 1 से बड़ा है, समझ रहे हैं? तो ये एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब पॉजिटिव वाले पार्ट को देखिए, 0, 3, 10, ये एरे का पॉजिटिव पार्ट है। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 0, 9, 100। ये एरे भी तो सॉर्टेड है, ये एरे भी तो सॉर्टेड है। और ये उल्टा सॉर्टेड नहीं है, सीधा सॉर्टेड है। क्या है कि पॉजिटिव एलिमेंट सीधा फॉलो करता है। ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग क्या, दो चीज हम लोग को पता चला कि जो नेगेटिव पार्ट का एलिमेंट है उसको सॉर्ट करते हैं तो वो भी सॉर्टेड है, लेकिन उल्टा सॉर्टेड है, डिसेंडिंग में सॉर्टेड है। पॉजिटिव पार्ट जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी सॉर्टेड एरे है, लेकिन वो सही सॉर्टेड है। अब देखिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं बहुत देर से, जिसको स्ट्राइक कर गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं करा है तो आइए तो मिल के छापेंगे। इसमें नेगेटिव पार्ट ये है, ये नेगेटिव पार्ट है, और ये पॉजिटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपके सुविधा के लिए दोनों को 2 एरे बना लीजिए। आपके जस्ट आपके सुविधा के लिए, बनाना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। दोनों को 2 एरे में स्प्लिट कर लीजिए। ये तो आपको मालूम चल जाएगा ना कि जहां पे नेगेटिव खत्म होगा उसको तक एक एरे बना लीजिए। 2 एरे बना लो, -4, -1। पॉजिटिव का अपना एरे बना लो, इसको स्प्लिट कर दो 2 एरे में, 0, 3, 10, 0, 1, 2, 0, 1। इसको स्प्लिट कर दिए हम लोग 2 एरे में। बना लिया एरे, स्पेस का भी चिंता मत करो, सीखने पे फोकस करो। इसको बना लिए, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी कर दो, दोनों को स्क्वायर कर दो। इसको बना दो 16 और इसको बना दो 1, और यहाँ लिख दो 0, क्या है 0, 9, 100, स्क्वायर कर दिया। क्या बोले थे? दोनों एरे सॉर्टेड है, लेकिन ये उल्टा सॉर्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ उल्टा है, कोई 5, 4, 3, 2, 1 लिखा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं कि आप सीधा बनाइए। रिवर्स करेंगे तो सीधा बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बन जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बनता है, असेंडिंग को रिवर्स करोगे डिसेंडिंग। काम करो, इस एरे को रिवर्स कर दो। क्या बोल रहे हैं? इस एरे को रिवर्स कर दो, इसको 1 और 16 बना दो, इस एरे को छोड़ दो। ये एरे तो सही है, 0, 9, 100। कुछ समझ में आ रहा है? अब आपके पास 2 एरे हैं। क्या ये एरे सॉर्टेड है? यस। क्या ये एरे सॉर्टेड है? यस। आपका काम क्या है? आपको एक फाइनल एरे बनाना है। काम यही है ना, क्वेश्चन तो यही बोला है, 0, 1, 2, 3, 4
और ये एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए। कुछ समझ में आया हम क्यों उतना देर से आपको मर्ज टू एरेज बता रहे थे? ये क्वेश्चन क्या बन गया? अरे क्वेश्चन बन गया, दो सॉर्टेड एरे दिया है, दोनों को मर्ज करके तीसरा एरे बनाना है। तो हम लोग क्वेश्चन करके आ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन है। समझ में आया कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? सेम कैसे क्या करेंगे? 0 1 लिख लीजिए, 0 1 2 लिख लीजिए, आई को यहाँ खड़ा कर दीजिए, जे को यहाँ खड़ा कर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए, जो छोटा हो उसको यहाँ डाल दीजिए, जिसको डाले उसको बढ़ा दीजिए, फिर से कंपेयर कर लीजिए, जो छोटा हो उसको यहाँ डाल दीजिए, अब इसको बढ़ा लीजिए, अब जो छोटा हो उसको यहाँ डाल दीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, कोई एक एरे खत्म हो गया तो बाकी जो बचा हुआ है उसको यहाँ उठा के डाल दीजिए। समझ में आ रहा है क्यों उतना देर से हम मर्ज आपको पढ़ा रहे थे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का किसी को अगर ना समझ में आया तो कमेंट करना, लेकिन मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। हम कितना जो स्टोरी बता रहे थे वो आपको अभी तक आ जाना चाहिए। दो सॉर्टेड एरे, तो एक क्वेश्चन में छुपा हुआ क्या था? एक क्वेश्चन में छुपा हुआ क्या था? एक क्वेश्चन मर्ज टू सॉर्टेड एरे का है, क्वेश्चन स्क्वायर करने का और उसको सॉर्ट करने का नहीं है। क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ तक अगर नेगेटिव एलिमेंट है और इसके बाद अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। बोलता है कि ये एक सॉर्टेड एरे है, ये दूसरा सॉर्टेड एरे है, दोनों को मर्ज करके एक तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब ये कैसे समझ में आएगा? थोड़ा लॉजिक से आएगा, थोड़ा इंट्यूशन से आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, हम भी कल इसको क्वेश्चन को कर रहे थे, हमको भी नहीं आया था, तो थोड़ा देर सोचने पे 5-10 मिनट 15 मिनट सोचने पे स्ट्राइक किया कि अच्छा है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपको? अब 2-3 बात। क्या हम लोग बोले थे कि दोनों को डिवाइड करके दो एरे बना लो। बना सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे भी आपको एक स्पेस तो यूज़ करना ही है, जो आपका रिजल्टिंग एरे है, जो आपका आउटपुट देना है, तो ऐसे भी आप स्पेस तो ऑर्डर ऑफ n यूज़ कर ही रहे हैं, तो मेरी समझ से दो एरे बना लेना चाहिए। नहीं भी बनाएंगे तो हो जाएगा। आप सेम एरे में उसको ट्रीट कर सकते हैं कि दो अलग अलग एरे हैं, लेकिन अभी जो आप लोग बिगिनर हैं, अभी जिसको उतना नहीं कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आता है, तो हम बोल रहे हैं एक एरे बना लो। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। सेम एरे में भी कर सकते हैं, जब कोड लिखेंगे तो आपको बता देंगे कि सेम एरे में कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि अलग अलग एरे बना लो, तो आप प्रैक्टिस हो जाएगा उसका। -4 -1 0 क्या है, 3 है, 10 है, 0 1 2 3 4। हम क्या बोले? दो एरे बनाना है। तो C++ में या तो पाइथन में या तो जावा में, जिसमें भी एरे बनता है, तो एक A बना लेंगे और एक B बना लेंगे। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कितना नेगेटिव है, याद रखना। मालूम नहीं है कि नेगेटिव कितना है और पॉजिटिव कितना है, लेकिन हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पूरा एरे नेगेटिव हो या तो पूरा एरे पॉजिटिव हो। इसका भी ध्यान रखें। देखो लिखा हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये नहीं कि है ही, हो सकता है पूरा एरे नेगेटिव हो सकता है, पूरा एरे पॉजिटिव हो सकता है, या तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तीन ही केस है, तीनों केस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? मेन एरे में एक लूप चला लो भाई। i = 0 कर लो, i n कर लो, i ++ कर लो। अब जो मेन एरे है उसका नाम मान लो मेन है, तो इफ मेन एरे, मेन वेरिएबल का नाम मत लिखना, मेन अलाउड नहीं होता है C++ में, समझाने के लिए बता रहे हैं। मेन एरे > 0, इसका मतलब पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव वाले में डाल दो, तो b.pushback। ये C++ का सिंटैक्स है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, b.pushback क्या करेंगे? मेन i, एल्स नेगेटिव है तो a.pushback मेन i, और इसको बंद कर दो। इसमें देखो ये C++ या जावा या पाइथन का बात नहीं है, इस कोड स्निपेट में हो क्या रहा है। मेन एरे में हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर मेन एरे का एलिमेंट नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव वाले एरे में डाल रहे हैं, पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव वाले एरे में डाल रहे हैं। यही हो रहा है, मेन एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, नेगेटिव है तो इसमें डाल रहे हैं, पॉजिटिव है तो उसमें डाल रहे हैं। अब जो एरे हम लोग का बनेगा, जो B और A बन रहा है, क्या ये दोनों सॉर्टेड होगा? हाँ सॉर्टेड होगा, क्योंकि पहले आप सारा नेगेटिव को B में डाल दिए, सारा पॉजिटिव को A में डाल दिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पूरा एरे सॉर्टेड है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो भी सॉर्टेड है, पॉजिटिव भी सॉर्टेड है। फाइनली आपको दो एरे मिल जाता है, A और B। B आपका क्या है? नेगेटिव एरे है। अब पहला केस हैंडल करते हैं। हो सकता है कि एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स हो ही ना, हो सकता है ना एरे में हो 1 2 3, नेगेटिव तो नहीं है। कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव नहीं है? इफ नेगेटिव एलिमेंट का एरे कौन सा था? B था। B नेगेटिव एलिमेंट का एरे है, नहीं B पॉजिटिव है, अच्छा B पॉजिटिव का एरे है, A नेगेटिव का एरे है।
तो अगर ए का साइज इक्वल टू 0 हो गया, ए का साइज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि आप इसमें कुछ पुश ही नहीं किए। आप ए में कब पुश करते थे? नेगेटिव में पुश करते थे। अगर ए का साइज 0 है मतलब एरे में नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन है? तो बेसिक क्वेश्चन है जी, पूरा एरे पॉजिटिव है। बस क्या करो, स्क्वायर कर दो एरे का, स्क्वायर कर दो एरे का। अच्छा, स्क्वायर हम लोग पहले ही कर लिए हैं क्या? चलो हम लोग स्क्वायर पहले ही कर लेते हैं। एरे का स्क्वायर आपको हम बताए थे करना है। कुछ भी करने से पहले पूरा एरे को स्क्वायर कर लीजिएगा। पूरा एरे को स्क्वायर कैसे करते हैं? पूरा एरे को स्क्वायर कैसे करते हैं? फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। स्क्वायर तो करना ही है लास्ट में। स्क्वायर तो किसी भी, अच्छा नहीं, स्क्वायर नहीं करना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अगर आप पहले स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा गलती है। तो ठीक है, अगर 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 सारा एलिमेंट पॉजिटिव है तो सही है, तो एरे का स्क्वायर यहाँ कर लो। तो चला दो, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और जो भी आपका मेन एरे है, क्या है मेन एरे? मेन i इज इक्वल टू मेन i इंटू मेन i। पूरा एरे का स्क्वायर हो गया, हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दिए। और क्या इसमें और कुछ करने का जरूरत है? नहीं नहीं, पूरा एरे सॉर्टेड है। तो रिटर्न कर दो, रिटर्न मेन, या तो इसको दूसरे में रिजल्ट में स्टोर करके उसको रिटर्न कर दो। समझ पा रहे हैं क्या किए? अगर ए का साइज 0 है इसका मतलब पूरा एरे पॉजिटिव है, पूरा एरे पॉजिटिव है, पूरा एरे पॉजिटिव है, पूरा एरे पॉजिटिव है। तो स्क्वायर करिए, रिटर्न कर दीजिए, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, इफ बी डॉट साइज 0 है, बी डॉट साइज 0 है तो क्या हुआ बेटा? बी का साइज कब 0 होगा? बी में हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे? पॉजिटिव। बी का साइज 0 का मतलब सारा एरे ही नेगेटिव है, पूरा एरे ही आपका इसी तरीके से बेकार एरे है। -4, -3, -2। इसमें क्या बोले थे? इसका स्क्वायर कर दो, 16, 9, 4। और ये किस ऑर्डर में सॉर्टेड है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करके रिटर्न कर दो। सिंपल बात है, पूरा एरे है। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, स्क्वायर कर दो, मेन i इज इक्वल टू मेन i इंटू मेन i। इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का अपना अपना फंक्शन होता है सी प्लस प्लस पाइथन में। रिवर्स आप ऐसे भी, रिवर्स भी 2 पॉइंटर से होता है, रिवर्स भी 2 पॉइंटर से होता है, लेकिन वो हम अभी नहीं सिखा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, रिवर्स भी 2 पॉइंटर से होता है, याद रखना, सिखाएंगे एक दिन। ठीक है, मेन डॉट बिगिन, मेन डॉट एंड, या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है, आप सिंटैक्स देख लीजिएगा कि रिवर्स कैसे किया जाता है किसी एरे को। और रिटर्न मेन। क्या किए, क्या किए? फिर से देखिए, फिर से देखिए। बी का साइज 0 का मतलब पूरा एरे में खाली नेगेटिव एलिमेंट है। क्या किए? स्क्वायर, स्क्वायर किए, स्क्वायर किए और रिवर्स किए। क्यों? क्योंकि वो उल्टा सॉर्टेड था और रिटर्न कर दिया। सिंपल बात है। अब अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अब अगर आप यहाँ आ रहे हैं मतलब एरे में दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और आपका जो ए वाला एरे है उसमें नेगेटिव है, और आपका जो बी वाला एरे है उसमें पॉजिटिव है। अब क्या करना है? फाइनल रिजल्ट आपको क्या चाहिए? किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है? नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं, स्क्वायर के हिसाब से। सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए ए का, स्क्वायर ए, स्क्वायर कर लीजिए बी को, स्क्वायर बी। और अब आपके पास एक एरे है जो कि ऐसा दिखेगा, तो आपका, और ए को स्क्वायर करने के बाद उसको, हाँ 16, 1, ये कैसा दिखेगा? 0, 9, 100। अब ये जो नेगेटिव वाला है किस ऑर्डर में सॉर्टेड है? रिवर्स में सॉर्टेड है। इसको रिवर्स कर लो भाई, सिर्फ इस एरे को, इसको रिवर्स कर लो। 1, 16, ये आपका एरे है 0, 9, 100, 0, 1, 0, 1, 2। ये एरे सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड है। आपको एक नया एरे बनाना है जिसका लेंथ क्या होगा? 2 + 3, 2 + 3, 5। आपको आंसर में एक 5 लेंथ का एरे देना है। 0, 1, 2, 3, 4। अब सेम बात है, अब जो मर्ज पॉइंटर में एल्गोरिदम लिखे थे, आई को यहाँ रखो, जे को यहाँ रखो, कंपेयर करो, घुसाते जाओ, कंपेयर करो, घुसाते जाओ। एक एरे खत्म हो गया, उसके बाद का एच केस हैंडल कर लो, आपका ये एरे बन जाएगा। इस एरे को आप रिटर्न कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करिएगा। बहुत मेहनत लगा है ऐसा कहानी बनाने में। इसका अभी कोड भी देख लेंगे। कोड भी आपको हम तीनों लैंग्वेज में चला के दिखा देंगे कि चलता है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ कहानी बना दिए हैं, है ना।
और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। ये सवाल का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है, आगे हम लोग कोड देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आपको कोड अभी दिखा देते हैं। आइए C++ का कोड छापें, जो लोग नहीं लिख रहे हैं। देखिए हम कोड C++, जावा, पाइथन तीनों में दिखाएंगे, तो चुलबुलाइए मत। हम कोड क्यों नहीं दिखाते हैं ना, क्योंकि जब हम कोड दिखाते हैं तो आप लोग खुद से नहीं लिखते हैं। खैर क्या कर सकते हैं। अब देखिए कोड सिंपल है, जो हम बोर्ड पे लिखे हैं वही कोड में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आईपैड पे कुछ छुपा के लिखते हैं, उस पर कुछ कम लिखते हैं, यहाँ आके हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। हमको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जो है नेगेटिव पॉजिटिव दो एरे बना लीजिए। हमारा मेन एरे क्या है, ए आपको दिया हुआ है जो कि सॉर्टेड है। साइज इसका साइज है। सबसे पहले तो ए को डिवाइड करके दोनों एरे में बांट लेना है। तो अगर ए आई 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव में डाल देना है, बड़ा है तो पॉजिटिव में डाल देना है। अब पहला एच केस नेगेटिव, मतलब नो नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब सब पॉजिटिव है। सिंपल क्वेश्चन है, पॉजिटिव में होगा सारा पॉजिटिव एलिमेंट, सबको स्क्वायर कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। अगर पॉजिटिव 0 है मतलब नो पॉजिटिव एलिमेंट, सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव को स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन रिवर्स करना मत भूलिएगा, कि ये उल्टा सॉर्टेड है। अभी C++ में रिवर्स ऐसे करते हैं, एरे का नाम बिगिन, एरे का नाम एंड, और रिवर्स यूज करके। आप खुद से भी कर सकते हैं 2 पॉइंटर से, वो सिखाएंगे कभी, लेकिन अभी हम रिवर्स नहीं सिखाने आए थे तो ऐसे हम यूज कर लिए थे। आपको नेगेटिव रिटर्न कर देना है। अगर आप यहाँ आते हैं मतलब नेगेटिव में भी एलिमेंट है, पॉजिटिव में भी एलिमेंट है, तो अभी तक दोनों स्क्वायर नहीं हुआ है, बस सिंपल एलिमेंट है। तो 2 पॉइंटर ले लीजिए, आईडी ले लीजिए। आईडी क्यों लिए, रिजल्ट के लिए। अब n नेगेटिव का साइज है, m पॉजिटिव का साइज है। रिजल्ट एरे का साइज कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए, n + m होना चाहिए, तो ले लिए। अब नेगेटिव वाला एरे को स्क्वायर कर लीजिए, और स्क्वायर करने के बाद रिवर्स कर लीजिए, ताकि ये सही सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। सॉर्टेड अभी भी है, उल्टा है। पॉजिटिव एरे को स्क्वायर कर लीजिए, इसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो हम लोग का 2 पॉइंटर एल्गोरिथम है उसको चला लीजिए। i अपने n तक रहना चाहिए, j m तक रहना चाहिए। n और m क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का साइज है। अब देख लीजिए, जो छोटा है उसको रिजल्ट में डालना है, उस आईडी को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, उस पॉइंटर को बढ़ाना है। अगर ये छोटा है तो पॉजिटिव को डालना है, आईडी को तो बढ़ाना ही है, इस पॉइंटर को भी बढ़ाना है, और यहाँ पे आके आपका वाइल लूप खत्म हो जाएगा। वाइल लूप खत्म होने का मतलब क्या है, या तो i बाहर निकल चुका है, या तो j बाहर निकल चुका है, या तो दोनों बाहर निकल चुका है। 3 ही केस हो सकता है। तो एच केस हैंडल कर लीजिए। हो सकता है i अभी बाहर ना निकला हो, तो i के सारे एलिमेंट को उठा के रिजल्ट में डाल दीजिए, आईडी बढ़ाते जाइए, i बढ़ाते जाइए। हो सकता है j ना निकला हो, तो पॉजिटिव j के सारे एलिमेंट को उठा के रिजल्ट में डालते जाइए, आईडी बढ़ाते जाइए, j बढ़ाते जाइए, रिजल्ट रिटर्न कर दीजिए। तो ये कोड देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा। इसका हम सबमिशन करके देख लेते हैं। सबमिशन का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप लोग को अगर पता नहीं मतलब समझ में आए तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60% 80% ये सब फेक है, ठीक है, इससे कोई उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके C++ कोड देख लीजिएगा। जिनको पाइथन जावा देखना है आगे देखिए, उसका भी सबमिशन लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। आइए जावा का कोड देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे, जावा का कोड। इसके बाद पाइथन का भी आएगा, और सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो सेम काम करना है। देखिए आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको रिटर्न करना है लिस्ट। तो सबसे पहले तो n निकाल लीजिए, n है आपके मेन एरे का लेंथ। नेगेटिव पॉजिटिव निकाल लीजिए, एरे लिस्ट है दोनों, जो कि डायनामिक बढ़ सकता है ना। तो सेपरेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर 0 से कम है मतलब वो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव वाले लिस्ट में ऐड कर दिए, नहीं तो पॉजिटिव वाले लिस्ट में ऐड कर दिए। अब ये केस 1 की सारा एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो बहुत सिंपल बात है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर नेगेटिव का साइज 0 है मतलब नेगेटिव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सब पॉजिटिव है, सबका स्क्वायर करिए और इसको रिटर्न कर दीजिए ऐसे करके। अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है तो सबका नेगेटिव का तो स्क्वायर करिए ही, और इसको रिवर्स भी कर दीजिए। पाइथन में ऐसे रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो इसको रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, केस 3 जो था, तो अब 2 पॉइंटर शुरू कर दीजिए। i j id ले लिए, i और j लिए हैं 2 पॉइंटर के लिए, id क्यों लिए हैं, n1 और n2 के लिए। रिजल्ट में स्टोर करना है ना भाई, तो रिजल्ट का साइज n1 n2 है, तो उसके लिए id लिए हैं। अब सबसे पहले नेगेटिव का तो स्क्वायर कर लिए, और नेगेटिव को रिवर्स भी करिए, क्योंकि ये जब स्क्वायर होगा तो उल्टा स्क्वायर होगा। पॉजिटिव का स्क्वायर करिए, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, वो रहेगा। अब आपके पास 2 सॉर्टेड लिस्ट है, आपको दोनों को एक में मर्ज करना है, वही वाला सेम क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए, हाँ यहाँ पे i = 0 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग लूप में i को यूज किए थे तो i बिगड़ गया होगा, ठीक है। कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे लिखे थे ना int i = 0 लिखे थे, यहाँ पे i = 0 क्यों लिख दिए, क्योंकि i को लूप में यूज किए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हर लूप में int i लिख दिया करिए, तो वो अलग बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे i = 0 और j = 0 भी है, यहाँ नहीं लिखे, लिख सकते हैं, मन है तो लिख दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक i n1 से बड़ा छोटा है और j n2 से, तो i नेगेटिव में चल रहा है, j पॉजिटिव में चल रहा है। देखते रहिए, जो छोटा है उसको रेस में डाल दीजिए। ये देखिए लिखने का अच्छा तरीका है, रेस id प्लस प्लस इज इक्वल टू नेग डॉट गेट i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, पहले रेस के id में नेगेटिव का i डालेंगे, उसके बाद id को बढ़ाएंगे, फिर i को बढ़ाएंगे। तो जो 3 लाइन का काम है 1 लाइन में हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन है, आपको मन करे 3 लाइन में लिखिए। इसका मतलब क्या हम बोल रहे हैं, इसमें 3 काम हो रहा है, इस एक स्टेटमेंट में 3 काम हो रहा है। सबसे पहले रेस, इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो पूरा देखना चाहिए। कुछ ऐसा आपको चीज़ पता चलेगा जो आपको नहीं आता होगा, हमको आता है, या तो हो सकता है आपको आता होगा, हमको थोड़ा अच्छा आता है, ऐसा कुछ। तो इसमें सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद id प्लस प्लस होता है, उसके बाद i प्लस प्लस होता है। तो ये जो 3 लाइन का काम है ना, ये 1 लाइन में हो रहा है। यहाँ पे पहले ये लाइन चलेगा, उसके बाद id प्लस प्लस होगा, उसके बाद i प्लस प्लस हो जाएगा। समझ गए? सेम काम यहाँ हो रहा है, पहले रेस में पॉजिटिव वाला j आएगा, फिर id बढ़ेगा, फिर j बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका वाइल लूप खत्म, वाइल लूप खत्म। इसको कमेंट करके, ठीक है। अब ये वाइल लूप खत्म हुआ, मतलब या तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया होगा, या तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया होगा, या तो दोनों फॉल्स हो गया होगा। मतलब कि या तो i नेगेटिव से बाहर निकल गया, j पॉजिटिव एरे के बाहर निकल गया, या तो दोनों बाहर निकल गया। तो दोनों को हैंडल करना पड़ेगा आपको। हो सकता है अभी i ना निकला हो, अगर i नहीं निकला है तो आपको ये काम कर देना है। इसका मतलब सेम काम, नेगेटिव का i उठा के रेस में डालिए, id बढ़ा दीजिए, i बढ़ा दीजिए। हो सकता है j ना निकला हो, पॉजिटिव का j उठा के रेस में डाल दीजिए, id बढ़ा दीजिए, j बढ़ा दीजिए। एक बार ये काम हो गया तो रिटर्न रेस कर दीजिए। तो ये सिंपल पाइथन का कोड था। अब इसको चला के देख लेते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा सबमिशन का, आप जाके देख लीजिएगा कि अगर कोई डाउट होता है तो। अगर आपको कोड नहीं तो देख लीजिए। 49% से फर्क नहीं पड़ता है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब ऐसे ही मूर्ख बनाने के लिए होता है ऑडियंस को। आइए, जिसको पाइथन में देखना पाइथन में देख लीजिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पूरा कोड देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिस्ट इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है इंटीजर का, आपको लिस्ट इंटीजर का ही रिटर्न करना है। मतलब एरे दिया हुआ है, एरे रिटर्न करना है। सबसे पहला काम, साइज ले लिए, उसमें लेंथ स्टोर कर लिए, 2 एरे बना लिए खाली खाली, नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव को अलग अलग कर लीजिए। तो नम्स में जितना भी एलिमेंट है, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव एरे में डालिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में अपेंड करके, ठीक है। अब केस 1 में जहां कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, मतलब कि अगर नेगेटिव एरे का लेंथ अगर 0 हो गया, मतलब कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीका है, x इंटू एक्स फॉर x इन पॉज। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर करो, रिटर्न कर दो। यही तो कर रहे थे ना, जब पॉजिटिव है तो क्या करना है, स्क्वायर करके रिटर्न करना है, वो सॉर्टेड ही रहेगा। लेकिन केस 2 और कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, पूरा एरे ही नेगेटिव है, उसमें आपको 2 काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको सारा स्क्वायर को रिजल्ट में स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट को रिवर्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि -4 -1 स्क्वायर बन के 16 और 1 बन जाएगा, इसको रिवर्स करके 1 और 16 बनाना है, रिटर्न हो गया। केस 3 में दोनों है, आपका एक नेगेटिव एरे है, एक पॉजिटिव एरे है। सबसे पहले तो नेगेटिव एरे को स्क्वायर कर लिए, और अब ये क्या है, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए, नेगेटिव एरे में हम लोग को क्या करना था, नेगेटिव एरे में पहले हम लोग को स्क्वायर करना था, देन रिवर्स करना था। ये एक लाइन में दोनों करने का तरीका है, ठीक है, एक लाइन में दोनों करने का तरीका है। पॉजिटिव में हम लोग को बस स्क्वायर करना था, तो ये हम लोग बस यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ये आप वो कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, आप एक एक लाइन लिख के करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास नेगेटिव स्क्वायर एरे है जो कि सॉर्टेड है, अब रिवर्स कर चुके हैं। पॉजिटिव स्क्वायर एरे है जो कि सॉर्टेड है, 2 सॉर्टेड एरे है, तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है। एन देख लीजिए, एन नेगेटिव का लेंथ है, एम पॉजिटिव का लेंथ है। रिजल्ट आपका है खाली एरे है, समझ गए। अब यहाँ पे आईडी हम लोग नहीं ले रहे हैं, नोटिस कीजिए, आईडी नहीं ले रहे हैं। आईडी लेने का मतलब क्या था कि आईडी 0 से शुरू होकर 1 तक, 1 जा रहा था, 2 जा रहा था, 3 जा रहा था। आईडी रिजल्ट के लिए है, आप नॉर्मली अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड मतलब कि रिजल्ट है तो खाली जो भी रिजल्ट है उसको अपेंड कर दो, तो आईडी की जरूरत खत्म हो जाती है। चाहिए तो ले सकते हैं। अब 2 पॉइंटर बढ़ा लिए, i इज इक्वल टू j इक्वल टू 0। अगेन इसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0। 2 लाइन को 1 लाइन में लिख सकते हैं। ये सबसे घबराना नहीं है, ये सब आप जैसे मन करे वैसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 पॉइंटर चला लीजिए, i n तक और j m तक, मतलब i नेगेटिव एरे के स्टार्ट में और j पॉजिटिव एरे के स्टार्ट में। अगर वो नेगेटिव वाला छोटा है तो रिजल्ट में नेगेटिव डाल के i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दीजिए। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या, i इज इक्वल टू i प्लस 1 है, ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है एल्स, तो पॉजिटिव वाला रेस्ट में घुसा दीजिए और j प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब j इज इक्वल टू j प्लस 1। अब यहाँ पे आए, मतलब आपका वाइल लूप खत्म हो गया है, खत्म हुआ तभी तो आए।
वाइल लूप खत्म होने का मतलब या तो ये फॉल्स है या तो ये फॉल्स है या तो दोनों फॉल्स है। तो मतलब या तो आई बाहर निकल चुका है या तो जे बाहर निकल चुका है या तो दोनों बाहर निकल चुका है। तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है एक अभी भी ना निकला हो, जैसे नहीं निकला था हमारे एग्जाम्पल में। अगर आई बाहर नहीं निकला है तो जितने भी एलिमेंट है नेगेटिव आई में उनको रेस्ट में अपेंड कर दीजिए और आई को बढ़ाते जाइए जब तक कि आई ना निकले। कभी ना कभी तो निकलेगा ना, कभी बढ़ाते जाओगे तो कभी तो निकलेगा। सिमिलरली अगर जे पॉजिटिव एरे के बाहर नहीं निकला है तो एक एक करके अपेंड करते जाओ, जे बढ़ाते जाओ जब तक कि निकल ना जाए। सारा काम हो जाने के बाद रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो ये आपका पाइथन का कोड था, इसको रन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, सबमिशन का लिंक मिल जाएगा, जाके आप कोड देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोड करने में दिक्कत होता है। धीरे धीरे वो दिक्कतें हट जाएंगी। तो चल गया। 5613 से घबराना नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है, इसमें कुछ मतलब नहीं होता है। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। कोड देख के उसको हंसते मत रहिए, इसको सॉल्व करिए, सबमिट करिए, रन करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में।